अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वो कुछ भी खाते हैं तो उनके पेट में दर्द होती है और बहुत जल्दी ना उनको चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन की ज़रूरत है आप लोगों की टीम को कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है और मीडिया के थ्रू तो सबसे ज़्यादा मैसेज जाता है। तो लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये मौसम सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा एकदम से बारिश हो जाती है, लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाना शुरू कर देते हैं, लोग समझते हैं ये उनका फेवरेट मौसम होता है जिसके अंदर वो अच्छी सैर व तफरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर इस मौसम के साथ बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, जैसे कि बहुत सारी पेट की बीमारियाँ, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि ह्यूमिड वेदर के अंदर नमी होती है वो ज़्यादा होती है। नमी की वजह से जो जरासीम हैं, जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस मौसम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपने लुत्फ़अंदोज़ नहीं होना है, बल्कि एहतियात के साथ लुत्फ़अंदोज़ होना है। और वो एहतियातें खुराक के थ्रू भी होनी चाहिए और हाइजीन के थ्रू भी होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो फूड इनटेक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका फूड प्रिपेयर कैसे हो रहा है। इस मौसम में हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि फूड प्रिपेयर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कौन सी चीज़ें हैं, कौन से डूज़ और डोंट्स हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए? तो हम जैसे मुख्तलिफ स्टमक इश्यूज़ हैं या बदहज़मी के मसाइल हैं, इससे हम बच सकते हैं? हाँ, बदहज़मी के मसाइल तो थ्रू आउट टाइम चलते रहते हैं लोगों को, ऑन एंड ऑफ। अगर वो ज़्यादा खा लें या वो अपने पैटर्न से हट के खा लें या कोई ऐसी चीज़ खा लें जो कि उनको नहीं खानी चाहिए थी, जैसे ओवर ईट कर लें, तो बदहज़मी इसके साथ भी हो जाती है। बट इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पे जो फूड बॉर्न डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, वो इसलिए होती हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि नमी ज़्यादा होती है हमारी हवा में, जिसकी वजह से जो जरासीम है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये उनका फेवरेट जो है ना टेम्परेचर होता है जिसके अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अब जब एक चीज़ खुले आपने टेम्परेचर में रखी हुई है, खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है, टेम्परेचर उसका ह्यूमिड है, तो उसके अंदर वो चीज़ क्या होगी, वल्नरेबल होगी ना, कि वो चीज़ बहुत जल्दी जो है वो ख़राब होने का अंदेशा होगा। इसके अंदर हमें एहतियात करनी चाहिए कि बाहर से जो खुले फ्रूट्स, सैलड्स या इस तरह की चीज़ें, जैसे चाट हो गई, दही भल्ले हो गए, गोलगप्पे हो गए, इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ इस तरह की चीज़ें खाएं जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हों और जिनको खाने से जो है कोशिश करें घर का खाना खाएं। मगर कभी ऐसा होता है आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपको नहीं, आपके पास टाइम कि आप घर जाके खाना खाएं, आपको बाहर से कभी खाना पड़ता है, तो वो कुछ ऑप्शंस हैं, उनकी लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि उनको लेनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले ये है कि आप कोशिश करें कि जो हाई फ्लेम पे पका हुआ फूड हो उसको आप कंज्यूम करें। जैसे कि अगर आपने कोई चिकन लेना है, कोई सैंडविच लेना है, तो ग्रिल्ड फॉर्म में ले लें, क्योंकि उसको अच्छी तरह कुक होके तो जरासीम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मैंने कुक्ड फूड नहीं खाना, मैंने जैसे कोई सब्ज़ी या कोई फल खाना है, तो वो आप अपने सामने अच्छी तरह वॉश करवा के या करके उसको कट करें। देखें कि वो जो उसके पास चीज़ें हैं, टूल्स हैं उसको कट करने के लिए, क्या वो अच्छी तरह साफ़ सुथरे हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अक्सर लोग ना अगर कहीं जा रहे हो या रास्ते में, ऑफिस से रास्ते में, स्कूल के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद, जैसे बाई फ्रूट लगा होता है तो वो उन्हीं से कटवाते हैं और उनके पास अक्सर सही जगह भी नहीं होती जहाँ से उन्होंने धोने होते हैं। एक ही जगह पे वो वॉश करे होते हैं, वो पानी भी साफ नहीं होता, वो पानी उसी के अंदर उनका हाथ भी जा रहा होता है, वो उससे कट करके अपने हाथ भी उससे वॉश कर लेते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा सेटअप उनके पास नहीं होता है, ज़ाहिर है उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड उनके जो है ना उनके अंदर काम करना होता है मीन्स के अंदर। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। वी ऑलवेज़ हैव द चॉइस, हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसको पिक करते हैं कि नहीं। हम फ्रूट खुद से लेके, फ्रेश फ्रूट लेके पानी से धो के उसको अच्छी तरह ख़ुद खा सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स तो आप विद स्किन खा सकते हैं, मगर जब भी आप विद स्किन फ्रूट खाएं उसको बहुत अच्छी तरह रगड़ के धोएं ताकि वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। उसके ऊपर कोई स्प्रे हुआ है या उसके ऊपर कोई भी ग्रोथ हो रही है किसी भी किस्म की, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं नजर आते या डस्ट भी है तो वो भी साफ हो जाए। तो डस्ट में जाहिर है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं ना, जो कि फिर आगे से हमारे पेट ख़राब करने, बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मैदे में दर्द हो जाती है, बहुत सारी इसके साथ चीज़ें
कनेक्टेड हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अगर हम जूसेस की बात कर लें, अक्सर इस मौसम में ज़्यादा भूख नहीं लगती, आपका बस जी। दिल करता है पानी पीते रहें या पीते ठंडे रहो। मशरूबात का इस्तेमाल करें। तो जो बाहर से हम लोग जूसेस लेते हैं, इमली आलू बुखारे का शरबत या हम शुगर केन जूस ले लेते हैं, ये लेना जी। क्या सेफ़ है? अच्छा, देखें, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, फिर से वही हाइजीन। यहाँ पे अक्सर हाइजीन जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट श्योर कि यहाँ पे हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप वहाँ से मत पिएं। खुदारा इस मौसम में तो बिल्कुल मत पिएं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ मतलब आप बीमार हो सकते हैं, उसका रेट बहुत हाई होता है। अब जब आप ये जूसेस पीते हैं, उसके अंदर एक तो मशीन वो बार बार नहीं धोते। जब हम घर में बना रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हम एक दो दफ़ा जो भी हमने बैच निकाला उसके बाद हमारी मशीन वॉश होती है। इवन हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो भी अच्छी तरह वॉश होके कट होके साफ़ छुरी से कट के तो फिर वो मशीन में जाते हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता छुरी का क्या सैनिटाइजेशन लेवल है या है भी कि नहीं है। उसके अलावा जो है पानी इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पानी से जो है ना वो जन्म लेती हैं, कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं। क्योंकि पानी ज़ाहिर है हम सबसे ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, और पानी जो है वो साफ़ अगर ना हो तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पानी उबला हुआ है उस बंदे के पास या नहीं है, या साफ़ पानी, एटलीस्ट हम मिनिमम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास पानी हो हम उसको उबाल के पिएं। अब देखें, मैं ये बड़ी ऑड लगूंगी कहते हुए कि जी जो जूस वाला है क्या उसका पानी उबला हुआ है या नहीं, बट हमारी हेल्थ यही डिमांड करती है। ये लोग एकदम से, कुछ लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे लो कि ये पहले जूस वाला सुबह पानी उबाले या इस तरह करे, वो तो आम नलके से पानी ले लेता है, तो उसके अंदर नलका गंदा है, पाइप गंदा है, पानी कहाँ से आ रहा है, किसी ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ से वो मिक्स हो रहा है किसी दूसरे कंटेमिनेटेड वाटर से, हमें कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली, तो इसलिए कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप किसी ऐसी जगह पे जाएं, किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे आपको ये पता हो, मशकूक ना हो कि यार यहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सारा, कौन कौन से जूसेस हैं या डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं जो हमें इस मौसम में लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए? क्योंकि आपने स्टार्ट में बात की है कि ये जो वेदर है ये बैक्टीरिया का फेवरेट वेदर है और वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। तो फिर कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने गट को साफ़ करने के लिए, पेट को साफ़ करने के लिए लाजमी इस्तेमाल करें? देखिए, आपने सुना होगा कि एक वही चीज़, उसी लेवल की चीज़ जो है ना, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया ही ज़रूरी है उसको ख़त्म करने के लिए। अब इंसान थोड़ी ना बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ कोई जंग कर सकते तो बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया ही ज़रूरी है। किस तरह से हमें प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स लेने चाहिए जो कि हमारे गट हेल्थ को, जो कि हमारा अंदर का पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हेल्दी रखते हैं। अब हेल्दी किस तरह रखा जा सकता है कि हम दही का इस्तेमाल करें। दही इज़ दी बेस्ट सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। उससे क्या होता है कि हमारा मैदा जो है एक तो ठंडा भी रहता है, फ्रेश भी रहता है, और गुड बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब दही के बहुत सारी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। दही की आप लस्सी बना सकते हैं, दही की आप उसके अंदर जो है थोड़े से फ्रूट्स डाल के, फ्रेश फ्रूट्स डाल के आप खा सकते हैं एज अ स्नैक। फिर दही की आप दो ऑप्शन है, या तो आप कच्ची लस्सी बना लें, अगर आपका दिल चाहता है दूसरी चीनी डाल के लस्सी बनाएं, वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर चीनी, क्योंकि ज़्यादती किसी भी चीज़ की जो है वो नुकसानदेह होती है। बिल्कुल ऐसे है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूध भी बहुत अच्छा है, मगर दूध के अंदर ये होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जिस तरह दही में होती है उसी तरह दूध के अंदर भी होती है ज़्यादा। अक्सर हमारे इधर जो है ना दूध का टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया जाता, जिसकी वजह से दूध जो है ना ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आपके पास दही, दूध, कोई ऐसी चीज़ आए, आप उसको फ़ौरन से जो है, अगर आपका दूध है तो उसको बॉईल करें। बॉईल करके आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखें और फिर उसको फ़ौरन जो है वो फ्रिज या फ्रीज़र जिसमें भी आप रखते हैं उसके अंदर ज़रूर रख दें। अगर आप नहीं रखते, उससे ये होता है कि वो मिल्क के अंदर प्रोडक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया भी वहीं पे है, तो फिर मसला पड़ जाता है। इस वजह से लोग कहते हैं जब हम मिल्क का यूज़ करते हैं तो अक्सर इस मौसम में हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये वजह होती है। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे मैंने पहले बात की कि इस मौसम में आपका खाने का इतना ज़्यादा दिल नहीं करता, अगर आप नाश्ता भी कर लें तो पूरा दिन आप फुल फील करते हैं और बस आपका पानी पीने का। एग्जैक्टली। और अगर आपके सामने खाना भी है ना तो आपका नहीं दिल करेगा खाने का, और अक्सर ऐसा होता है जितनी मर्जी